जय गुरुदेव, जय महर्षि। इस वीडियो में हम एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस के जो प्रॉब्लम है वो ले रहे हैं। आज हम 2 प्रॉब्लम लेंगे और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमने सेट 1 लिखा है। इस तरह वो आपके और भी कई सेट्स आते रहेंगे, तो आप उनको देखिए। जो इंडियन मैथमेटिशियन जो हमारे थे, तो उन्होंने बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स लिखे थे या उस समय हल किए थे, और उनको अभी भी आज भी जो हम मैथ्स या ज्योमेट्री अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो उसमें उनका उपयोग करते हैं। मतलब आज की जो हमारे ये है उस तरह के ही हम थोड़ा सामान्य अपना अलजेब्रा का ज्ञान या ज्योमेट्री का ज्ञान लगाएं, तो हम उनको हल कर सकते हैं ईजिली। तो इसमें हम ये ले रहे हैं कुछ प्रॉब्लम। स्पेशली हम प्रॉब्लम ले रहे हैं लीलावती के जो बुक है, एक लीलावती एक्चुअली गणित सार संग्रह किताब है, जो भास्कर 2 या भास्कराचार्य भी कहलाते ये। तो उन्होंने लिखी है किताब। तो उसमें एक चैप्टर है लीलावती, और लीलावती में भी आपके 4 अध्याय है। तो इसमें अंक गणित है, बीज गणित है, फिर रेखा गणित है, उसको गोल पद करके उन्होंने नाम दिया है। और उसके बाद कुछ हमारा एस्ट्रोनॉमी से संबंधित खगोलीय उस पर भी कुछ उन्होंने प्रश्न दिए हैं। और उनको में से हम लीलावती, उनकी पुत्री का नाम था, उसी को वो प्रश्न पूछते थे। उन प्रश्नों का उत्तर वो अपना देती थी। अब जैसे हल करने के लिए उसको प्रेरित करते थे। तो उन्हीं प्रश्न का संग्रह है वो। तो अब हम एक प्रश्न ले रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा क्या है, ज्योमेट्री का एक सवाल है, और इसको हम करते हैं। मतलब जो मेंसुरेशन में इस तरह के सवालों को हमने किया है और करते हुए अभी भी कर रहे हैं, और पहले भी होते आया है। इसमें क्या है, ये इसका स्टेटमेंट पर 4 इक्वल सर्कल्स ऑफ डायमीटर d and center at the vertices of the square touch each other, then find the area of the region bounded by the arcs of the 4 circles। हमने यहाँ एक सर्कल ड्रा किया है और एक सर्कल चारों कॉर्नर पे है ना, वर्टेक्सेस पे, स्क्वायर के वर्टेक्सेस पे। और ये इसका जो सर्कल का डायमीटर क्या है, d है। तो अब भी हम यहाँ ले इसको, इसमें देखें तो ये एच पॉइंट है। तो एच पॉइंट का क्या होगा, रेडियस होगा। ये रेडियस, ये भी रेडियस है, इक्वल सर्कल है भी ड्रा करना होंगे, तभी ये आपस में टच होंगे। तो ये आर है, ये आर है, 2r मिला के डी हो गए। तो ये जो हमारा स्क्वायर बनेगा उसका भी क्या हो जाएगा, साइड्स की वैल्यू डी आएगी। ये भी ए बी डी है, बी सी भी डी, सी डी भी, और ए डी भी, चारों साइड बराबर होगी, डी होगी। अब इसका एरिया निकालना है हमें, और फिर ये इसका एरिया, ये सर्कल जो सेक्टर्स है, 4 सेक्टर दिए विथ सेंटर ए, विथ सेंटर बी, विथ सेंटर सी एंड विथ सेंटर डी। और इनका एंगल यहाँ कितना, 90 डिग्री होगा। तो एंगल सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये पूरा मिला के हम कहें तो ये एक सर्कल बन जाता है। ये 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, 1/4, चारों बराबर, और सेम उसकी रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है, तो साइज भी उनका, एरिया भी सेम होगा। तो हम क्या करिए, ये स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर आ जाएगा। उसमें से ये 1 सर्कल का एरिया हम माइनस कर देते, तो हमारे शेडेड पोर्शन का, ये जो बीच में ब्लू रीजन, ये जो रीजन है, इस जो ब्लू में दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो रीजन का एरिया आ जाएगा। इसे आप सिंपली
फार्मूला लगाइए, डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4, मतलब ये पाई आर स्क्वायर होता है, मगर आर की को हम डी बाई 2 लिखें तो डी बाई 2 स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यही हमने अगली स्लाइड में इसको समझाने का प्रयास किया है। इसको आप पॉज करके आराम से देखिए, तो आपको ये चारों ये जो सेक्टर्स है, ये सेक्टर दिए है, ये चारों सेक्टर बराबर है। क्यों? क्योंकि डी इस चारों की डी डायमीटर बराबर होगा तो रेडियस भी बराबर होगी, इसलिए चारों सेक्टर बराबर होंगे। और AEH एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? वो 1/4 ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर D। तो 1/4, अब चार का अपने को एरिया निकालना है पूरे का, यहाँ पे हमें पूरा एरिया निकालना था, एरिया 4 सर्कल। तो ये एरिया, अब इसको यहाँ हम लिखें और ये 4 टाइम एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, ये हो गए। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो डी स्क्वायर बाई 4 आ गए, जो हमने आपको बताया था, ये एरिया पे सर्कल हो गए इन टर्म्स ऑफ डी। अब अगर इन टर्म्स ऑफ आर हो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता, और आर की वैल्यू डी बाई 2 है तो डी बाई 2 से रिप्लेस किया तो डी स्क्वायर बाई 4 आ गया हमारा। तो ये हमारा एरिया है। अब ये 4 सेक्टर्स का आ गया एरिया, और फिर हम डी स्क्वायर एरिया स्क्वायर जो है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से एरिया 4 सेक्टर्स का माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। आपको समझ में आया होगा, ऐसे आशा है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर इसको पुनः देखिए और आराम से समझ में आ जाएगा ये। 9th-10th में जहाँ भी आप सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल पढ़ रहे हो, 8th से भी पढ़ रहे हो तो 8th में भी ऐसे प्रॉब्लम ले सकते हैं, तो 8th वाले भी इसको ही कर सकते। अब इसी पर सर्कल के एरिया पर है, इस बार हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड डी है, साइड वन साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डी। तो तभी हमारे ये डी डायमीटर के जो सर्कल्स हो 3 हमने ड्रा किया, ए एज ए सेंटर, बी एज ए सेंटर एंड सी एज। तो ये एरिया, ये सेक्टर बन गए हमारे, 3 सेक्टर हो गए। यहाँ 60 डिग्री एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60। तो अगर तीनों एंगल को जोड़े तो 180 हो गए। तो क्या सेक्टर का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, मगर ये 3 टाइम्स और 60 बाई जो हमारा है 360 वो हो जाएगा हमारी वैल्यू, क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो इसको हम आगे के पेज पे बताते हैं, यहाँ देख लीजिए आप। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 डी स्क्वायर, ये फार्मूला हम आपने पढ़ा होगा। और एरिया पे सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया के क्या होगा? एरिया का फार्मूला पाई थीटा बाई 360 पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये एरिया पे सर्कल का 1/6 हो जाएगा, 60 डिग्री है तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ 1/6 आ गया पाई डी स्क्वायर, और 6 इंटू 4 करेंगे तो 24। एक सेक्टर का एरिया इतना है। अगर 3 सेक्टर का निकालना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 24 कट के हमारा बच जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 8। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर ऑफ ए सर्कल, sectors are drawn, 8 is a center, point A, point B, vertex A, vertex B, vertex C, तो वो उसका एरिया। और एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम ये तीनों सेक्टर का एरिया घटा दें तो हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई है।
और यही उसका आंसर होगा। तो आप इसमें आप आराम से इसको एक बार और देखिएगा, फिर समझ लिए। आराम से समझ में आएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत ईजी चीज़ है और आप कर लेंगे। तो ये उसी को हमने यहाँ दिया था, ये इसका डिटेल हमने नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया। तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को नहीं आया तो उसको के लिए है, होशियार बच्चों के लिए तो इजी है, बहुत ही ईजी है ये। अब हमने इसमें आपको कुछ एक्सरसाइज दी है कि अगर डी की वैल्यू 10 हो तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, और डी की वैल्यू 14 हो तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। तो आप करके देखिए, करने से आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दो एक नए तरह के जो आपको सवाल है वो करने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमारी किताब है एक जॉय ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, उसमें बहुत सारे चीज़ इस तरह के गणित के बहुत सारी ट्रिक्स दिए है, बहुत सारे लो कास्ट टीचिंग एड बनाने के आइडिया दिया हुआ, नए नए इनोवेशन आइडिया दिए हैं। कुछ हमारे आर्टिकल छपे थे, उसी पर आधारित हमने एक्टिविटीज़ तैयार की है, वो दी हुई है। उसका आप परचेज़ करना हो तो हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे। आप इसमें डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप उससे संपर्क करिए, हम आपको किताब उपलब्ध कराएंगे और आप खूब अच्छे से गणित पढ़ें और गणित में निपुण हो जाए, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।